हेलो प्यारे बच्चों, आज हम PYQ सीरीज में 2018 का पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन जो है कर चुके थे। आज कुछ और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, लेट P1 एक प्लेन दिया है 2x + y - z = 3, ठीक है, और एक प्लेन दिया है P2 x + 2y + z = 2, ठीक है। दो हमारे पास प्लेन दिए हैं और फिर उनके करस्पॉन्डिंग जो है स्टेटमेंट लिखें। तो प्लेन क्या है हमारे पास? प्लेन है 2x + y - z = 3, एंड जो P2 प्लेन है ये है x + 2y + z = 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें ऑप्शन चेक करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, ठीक है। मोर देन वन का है ये भी, तो चेक करते हैं ऑप्शन। पहला है द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 हैज डायरेक्शन रेशियो 1:1, ठीक है। तो P1 और P2 की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो उसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है और हमको ये बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कौन होती है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है, एक्चुअली में जो प्लेन होता है वो हमेशा एक लाइन पे कट करता है, ठीक है। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो P1 प्लेन में भी होगी और P2 प्लेन में भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे दोनों कट कर रही होंगी दोनों प्लेन मिल रहे होंगे, तो वो जो लाइन होगी वो P1 प्लेन पे होगी और P2 प्लेन पे भी होगी, ठीक है ना। अब बात ये है, तो फिर उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालें? ये जो यहाँ पर लिखा होता है, जो कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं, ये क्या होते हैं? ये इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। जैसे अगर हम P1 की बात करें तो P1 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा? 2, 1, -1, ठीक है। और जो P2 का नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा? 1, 2, 1, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। तो जो तुम्हारी लाइन होगी वो तो प्लेन पे होगी, तो फिर वो इस नॉर्मल के क्या होगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे ही वो इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P2 प्लेन में भी होगी, तो अगर P2 प्लेन में भी होगी तो वो P2 का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो N1 के भी परपेंडिकुलर होगी और N2 के भी परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसा कोई वेक्टर बताओ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, N1 के भी और N2 के भी। तो ऐसा तो एक ही वेक्टर तुमको मालूम है, ऐसा तो एक ही वेक्टर होता है, कौन सा? N1 × N2। N1 × N2 जो होता है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही तुम्हारी रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट 1 × 1, 1 - -2 और कॉमा, अब बीच वाले को छुपा लो तो 1 × -1 - 1 और -2, ठीक है। फिर ये लास्ट वाले को छुपा लो तो दिस × दिस और दिस × दिस, तो 4 - 1। तो क्या गए इसके डायरेक्शन रेशियो? 3 और -3 और 3, ठीक है। तो 3 से अगर डिवाइड कर दें तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो, रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो जो आएगा तुम्हारे पास, जो उसने पूछा था तुमसे, दिस इज 1 - 1 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से जो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन था वो तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक कर लिया।
अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन की, बी की। तो बी ऑप्शन देखो जरा, उसने क्या बोला है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। कोई बात नहीं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के हमें डायरेक्शन रेशियो ये लिखे हुए है ना, ये क्या है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसके डायरेक्शन रेशियो लिखे हुए हैं। अब ये जो गिवन लाइन है बी ऑप्शन में, वो क्या है, इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, 3 ऊपर से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4/3, और उस 3 से नीचे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 3। दिस इज इक्वल टू, वहाँ से -3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा y माइनस 1/3, और फिर उस -3 को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू z/3। ठीक है, तो अब इस द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, तो इस लाइन के अगर हम डायरेक्शन रेशियो देखें तो क्या आ जाएगा, 3 -3 और 3, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, 3 -3 और 3, या 1 -1 1। ठीक है, सो गिवन लाइन, ये जो गिवन लाइन है बी ऑप्शन में, गिवन लाइन इज पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, ये तो पैरेलल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया हमारे पास। अब हमसे उसने सी ऑप्शन पूछा है। सी ऑप्शन क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 60 डिग्री। द एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 60 डिग्री। ठीक है, तो जो दो प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल हमसे पूछा है, तो दो प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल का मतलब जानते हो कि दोनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर हैं, दोनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर हैं उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है ना, तो ऊपर लिखे हैं दोनों के नॉर्मल वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 - 1 अपॉन, और ये हो जाएगा √4 + 1 + 1 इंटू 1 + 4 + 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3/√6 और इंटू √6। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाए, ऊपर 3/6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो cos थीटा 1/2 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/3। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास जो था, सी ऑप्शन ये हमारे पास सही हो गया। ठीक है, दोनों के बीच का एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमको डी ऑप्शन चेक करना है। डी ऑप्शन में क्या है, देखो जरा, इफ P3 इज प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 2, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। अच्छा, तो अगर ये देखो P3 क्या है, डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन है एक प्लेन है P3 जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 4, 2, -2 से। एक बात तो ये, और दूसरी बात, दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब 1 - 1 1। ठीक, इसके परपेंडिकुलर है ये प्लेन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखो एक प्लेन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए नॉर्मल के, है ना, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अच्छा, तो अगर ये प्लेन, हाँ, हम ये इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अगर परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ये तुमको समझना है। ठीक है, तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे,
ये अगर प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो यही क्या बन जाएगा हमारे पास, यही बन जाएगा इसका नॉर्मल वेक्टर। तो अगर यही इसका नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा तो बस फिर हम इक्वेशन लिख लें प्लेन की, क्या बन जाएगी हमारे पास, ax, तो x माइनस वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू लेमडा, ऐसे बोल दो। ठीक है, अब इसको जो है 4, 2, -2 से पास करा दो, तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन P3 की x माइनस वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम 2, 1, 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 - 1 + 1/√3। ठीक है, तो ऊपर से क्या जाएगा, 2/√3। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या था, यही था। ठीक है, 2/√3, तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन सही हो गए, एक तो हो गया सी और एक हो गया डी। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे। ओके, थैंक यू।